चलिए ठीक है, रिवाइज कर लेना क्लास 7th रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन चलिए देख लेते हैं। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। बेटा कहना है रस्टिंग पे टॉपिक पे फिर से आते हैं वापस। इससे पहले भी आपने डिस्कस किया था, इससे इन्होंने भी बताया इसके बारे में पहले भी। करें, दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। आप जानते हो एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये क्या करता है, ये आयरन आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है, और धीरे धीरे उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है। होता है कि नहीं होता? जितने भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं, ये लोहे की बनी वस्तुएं हैं, अगर उस पे जंग लगना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे वो वस्तु क्या होती है, खत्म हो जाती है। Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, आप जैसा कि जानते हो लोहे का बहुत सारी चीजों को बनाने में यूज किया जाता है, चाहे वो पुल हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, शिप्स हो, व्हीकल्स हो, कार्स हो, ट्रक बॉडीज हो, यानी बहुत से many things are made by irons. Okay, so the monetary loss due to rusting is huge. तो इसका देखा जाए कि बहुत ज्यादातर मतलब लोहे की बनी लोहे का जो यूज है बहुत अधिक वस्तुओं में किया जाता है। इस तरह से अगर जो रस्ट देखा जाए, जो लोहे पे लगती है जंग, तो बहुत बड़ा उससे नुकसान होता है कि नहीं? क्योंकि इसका यूज बहुत अधिक सामानों में किया जाता है, बहुत अधिक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो वहां पे हर जगह ये रस्ट होता होगा, रस्टिंग प्रोसेस हर जगह आर्टिकल्स पे होते होंगे, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। ओके, Yes, the process of rusting can be represented by the following equation: iron plus oxygen। कह रहे हैं इस इक्वेशन के थ्रू इसको समझा जा सकता है कि रस्टिंग होता है क्या एग्जैक्टली। आयरन प्लस ऑक्सीजन मींस O2 from the air plus water gives that rust, or form that rust means iron oxide। ठीक है, for rusting the presence of both oxygen and water, by the equation can understand for rusting both oxygen and water are essentials। okay, यानी आप देख सकते हैं यहां से ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों ही एसेंशियल होते हैं फॉर रस्टिंग। ओके, yes sir, the presence of both oxygen and water is essential. In fact, the content in fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster। वास्तव में अगर वायु ज्यादा नम होती है तो उसका मतलब उसमें आर्द्रता ज्यादा है, नमी ज्यादा है। ठीक है, और इससे जो रस्टिंग प्रोसेस होगा वो ज्यादा होगा, बिकॉज उसके लिए सुटेबल कंडीशन होता है ना। रस्टिंग के लिए सुटेबल कंडीशन यही तो होता है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में प्रॉपर बना रहे और थोड़ा सा नमी मिलती रहे उसको, वो चाहे वाटर वेपर फॉर्म में या डायरेक्ट वाटर फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या होता है, रस्टिंग बिकम फास्टर, यानी जंग का जो प्रोसेस होता है, जंग लगना, ठीक है, तो तेजी से शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से प्रोसेस होता है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, कह रहे हैं किस तरह से हम इस जो लोहे की बनी वस्तुएं हैं, जो आयरन आर्टिकल्स हैं, उनको रस्ट से कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। इसका एक ही मात्र उपाय है, एक ही रास्ता है, एक ही तरह से ट्रीट किया जा सकता है। कैसे? इनको हम ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, यानी ना ऑक्सीजन ना पानी या दोनों के कांटेक्ट में आने से रोके। किसको? आयरन आर्टिकल्स को। अगर ऐसा होता है, ये आयरन आर्टिकल्स जितने भी हैं ऑक्सीजन, पानी या दोनों के कांटेक्ट में आने से बचते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर दे कैन प्रिवेंट। ओके, उनको बचा सकता है। पेंट और ग्रीस। यस बेटा, कह रहे हैं एक सबसे आसान सा तरीका है कि हम आयरन आर्टिकल्स पे क्या करें, पेंट और ग्रीस को अप्लाई करें। ठीक है, yes sir, Yes, sir. in fact these coats should be applied regularly to prevent rusting। वास्तव में कह रहे हैं अगर हमें किसी आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से प्रिवेंट करना है तो उस पर रेगुलरली इनकी कोटिंग करनी चाहिए, चाहे पेंट हो चाहे ग्रीस हो। ठीक है, yes Yes, sir, sir. Yes, sir. Yes, sir.
In yes beta. One simple way is apply a coat of paint or grease. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम आयरन आर्टिकल्स पे या आयरन मेड आर्टिकल्स जो भी होते हैं, ठीक है, उन पे दूसरे किसी मेटल की लेयरिंग कर दें या कवरिंग कर दें, तो उससे भी उनको प्रिवेंट किया जा सकता है फ्रॉम द रस्ट. ओके, Yes, sir. वो चाहे मेटल्स क्रोमियम के हो सकते हैं या जिंक के भी हो सकते हैं, इनकी कोटिंग की जाए तो इससे भी आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है. नाउ पहली कुछ करी, ओह दैट इज व्हाई माय फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट. शी लाइव्स नियर द कोस्ट. ओह शी लिव्स नियर द कोस्ट. बेटा इसमें इन्होंने बताया पहली करें, यही कारण है कि जो मेरी फ्रेंड है रीता, वो हमेशा इस बात की शिकायत करती रहती है कि उसके जितने भी लोहे के जो सामान है उस पर तेजी से जंग लगता है. बिकॉज ऐसा क्यों होता है? सी लिव्स नियर द कोस्ट. वो तटीय क्षेत्र के किनारे रहती है, वहां पे नम हवाएं चलती हैं, ठीक है, वाटर वेपर को Yes, ज्यादा sir. कंटेन किए रहती हैं वो वहां की हवाएं, तो इस कारण वो उसके कांटेक्ट में ज्यादा तेजी से आती हैं. मतलब वाटर वेपर उनके लिए सुटेबल कंडीशन होता है टू रस्ट, तो उसके जो आर्टिकल्स आयरन वो तेजी से रस्ट होते हैं, ठीक है, उन पे तेजी से रस्टिंग होता है. नाउ बेटा दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. बेटा जो लेयरिंग होती है, कोटिंग होती है मेटल्स की, अनदर मेटल्स की, वो चाहे जिंक हो चाहे आपका क्रोमियम हो ऑन आयरन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन. ओके, द आयरन, Yes, sir. Yes, sir. गैल्वेनाइजेशन मींस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और ऑन आयरन. लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. द आयरन पाइप्स we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. बेटा इसमें इन्होंने बताया कि जो आयरन पाइप्स यूज किया जाता है, we use in our homes to carry water, यानी पानी जो निकालने के लिए, जमीन से पानी निकालने के लिए जिस लोहे की पाइप का यूज करते हैं वो भी गैल्वेनाइज होता है फ्रॉम द लेयर ऑफ जिंक, ठीक है, यानी उस आयरन Yes, मेटल sir. पे भी जिंक की लेयर की कवरिंग की जाती है, डिपॉजिटिंग होती है उस पे, ठीक है, Yes, टू sir. प्रिवेंट फ्रॉम द रस्ट, यानी टू प्रिवेंट रस्टिंग. उस पे जंग लगने से बचाने के लिए लगातार पानी के संपर्क में रहेंगे तो जाहिर सी बात, अगर उन पे किसी प्रकार का प्रिवेंटिंग मटेरियल ना यूज किया जाए तो बहुत तेजी से जंग लगेंगे और वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना, तो फिर लॉन्ग लाइफ Yes, नहीं sir. रहेंगे, ड्यूरेबल नहीं रह जाएगा. आपको डे बाय डे आपको ऐसे ही आता है कि दिन प्रति मतलब बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, और क्या खर्चा क्या, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे अगर उस पे रस्ट आते रहे बराबर, है ना. Yes, sir. Yes, sir. You know that ships are made of iron and a part of them remains underwater. आप जानते हो, जैसा कि जानते हो, जो जहाज होते हैं पानी वाले वो भी लोहे के बने होते हैं, ज्यादातर उनका भाग लोहे का ही बना होता है, और उनका कुछ भाग क्या होता है, पानी के अंदर होता है. On the part above water also water drops keep cleaning to the ship's outer surface. करें इसके अलावा जो पानी के ऊपर वाले भाग होते हैं उन पे भी पानी का छिड़काव किया जाता है, किस कारण? टू क्लीन द आउटर सरफेस, यानी उनकी बाहरी सतह को साफ रखने के लिए उस पे भी पानी का छिड़काव करते रहते हैं. मोरेओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मेनी साल्ट्स. आप जैसा कि जानते हो कि जो वाटर ऑफ द सी होता है मीन्स समुद्रों का जो जल होता है वो बहुत ज्यादा साल्ट कंटेन करता है, ठीक है, साल्ट मीन्स Yes, sir. Yes, लवण sir. होता है. द साल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर. बेटा कह रहे हैं एक चीज और बता रहे हैं, जो साल्ट वाटर होता है मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर. ये जो रस्ट प्रोसेस होता है इसको फास्टर कर देता है. अगर साल्ट वाटर है तो और तेजी से रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है और तेजी से होता है. ओके, जंग ज्यादा तेजी से लगती है अगर साल्ट Yes, वाटर sir. कांटेक्ट में आता है कोई. Yes. Therefore ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being
formed from their solution. Sorry. In spite of being painted so much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? बेटा ये कह रहे हैं जो साल्ट वाटर होता है वो रस्टिंग प्रोसेस को बहुत तेजी और बढ़ा देता है, फास्टर हो जाता है रस्टिंग का प्रोसेस. Therefore ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. भले ही उनको लगातार पेंट किया जाता है फिर भी जो जहाज होते हैं पानी वाले उन पे रस्टिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा उससे दिक्कत आती है जहाजों में. ठीक है, जंग लगती रहती लगातार उनमें, क्योंकि जो खारा पानी होता है, ठीक है, वो रस्टिंग प्रोसेस को फास्टर कर देते हैं, यानी जंग तेजी से लगता है खारा पानी की वजह से. यही कारण है कि उनमें लगातार पेंट करने के यानी गल्वनाइज करने के बाद भी, प्रिवेंटिंग मटेरियल यूज करने के बाद भी रस्टिंग प्रोसेस होता रहता है और उससे सफर करते रहते हैं शिप्स, यानी उनको दिक्कत, जहाजों में दिक्कत आती रहती है. So much that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. यही कारण है कि इसके कुछ भागों को, ठीक है, लगातार हर साल बदलना पड़ता है क्योंकि वो जंग उस पे लगते रहते हैं. ठीक है. Yes, Can you sir. imagine the monetary loss to the world? ऐसा आप क्या देख सकते हैं कितना आर्थिक नुकसान होता होगा पूरी दुनिया में? बहुत ज्यादा नुकसान होता होगा ना. हर साल जहाजों में पता नहीं कितने जहाज हैं, कि देश के पास सैकड़ों सैकड़ों जहाज हैं ना, तो उन जहाजों में लगातार हर साल ये पार्ट डैमेज हो जाते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है तो बहुत ज्यादा खर्चा आता होगा और उसके वजह से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है दुनिया को. ठीक है. Yes, sir. Now next point is crystallization. देखिए, in class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. आपने क्लास 6 में पढ़ा था जैसा कि जो साल्ट हमें फॉर्म होता है वो किसे, सी वाटर के इवेपोरेशन से फॉर्म होता है. जब साल्ट वाटर क्या गया इवेपोराइज होता है यानी वाष्पित होता है तो साल्ट फॉर्म होता है. ठीक है, सॉरी सी वाटर, Yes, sir. साल्ट वाटर. Yes, sir. सी वाटर जब इवेपोराइज होता है बेटा, मींस इवेपोरेशन प्रोसेस होता है तो उसके थ्रू हमें साल्ट फॉर्म होता है. ठीक है. द साल्ट obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions. बेटा इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, चलिए जान लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली. ये कह रहे हैं द साल्ट obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. जिस उस बेस से जहां हम क्रिस्टलाइजेशन यानी इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो सॉल्ट फॉर्म करते थे, ठीक है, या जो सॉल्ट गेन करते थे, वो क्या होता था, वो प्योर सॉल्ट नहीं होता था. एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और जो उसके क्रिस्टल थे उनको स्पष्ट रूप से देखा भी नहीं जा सकता था. बेटा, however large crystals of pure substance can be formed from their solutions. इन्होंने बताया फिर भी करें लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड, यानी शुद्ध रूप से जो नमक होगा उसके क्रिस्टल्स को उनके सॉल्यूशन से तो फिर भी निकाला जा सकता है. वो कैसे? द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. इससे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन इस प्रोसेस को. मतलब ये जो कहना चाह रहे हैं, इवेपोरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, साल्ट को ऑब्टेन करते थे, है ना. इसको अपने क्लास 6 में पढ़ा था. बट जो साल्ट वहां पे ऑब्टेन करते थे वो प्योर फॉर्म में नहीं होता था और उसके क्रिस्टल्स जो होते थे वो भी हम क्लियरली सीन नहीं कर सकते थे, यानी स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते थे. फिर भी कह रहे हैं हम अगर उनको क्रिस्टल्स को प्योर फॉर्म में यानी क्लियरली ऑब्टेन करने के लिए जिस उनके सोल्यूशन से, यानी जो सोल्यूशन होता था उस सोल्यूशन से अगर क्रिस्टल्स को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, और किया जा सकता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज. करें एक प्रकार का ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल होता है. चलिए देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है. ये एक्टिविटी 6.9 to be performed in the presence of the teachers. Question: use only dilute sulfuric acid. Be careful while boiling water. Okay. Take a cup
full of water in a beaker. बेटा करें टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर. क्या करना है, एक कप पानी लेना है आपको किसी बीकर में. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. उसमें क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4. ठीक है, कुछ बूंदे उसमें डाल देना उस पानी में. जिसमें एक कप पानी आपने लिया था उसमें कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे उसमें डालेंगे. देन आफ्टर हीट द वाटर. आप क्या करेंगे, उस वाटर को हीट करते हैं. व्हेन it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. फिगर 6.6 यहाँ पे गिवन है, इसमें दिखा भी रहे हैं ये. When it starts boiling and copper sulfate powder slowly while stirring continuously. बेटा जब ये उबलना शुरू हो जाए तो इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर, ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर क्या करेंगे, धीरे धीरे डालकर मिलाना शुरू करते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व. और तब तक घोलते रहिए जब तक वो कॉपर सल्फेट पाउडर घुलना बंद ना हो जाए. तब तक आप उसमें उस उबलते हुए पानी में धीरे धीरे चलाते हुए उसको मिलाते रहिए. फिल्टर द सोल्यूशन. उसके बाद क्या करेंगे, जब घुलना बंद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को फिल्टर कर लीजिए, छान लीजिए. अलाउ इट टू कूल. ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं. देन आफ्टर क्या होता है, डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग. और जब ये ठंडा हो रहा है तो बिल्कुल मत छुइएगा इसको, डिस्टर्ब मत कीजिए. लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम. कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम. बेटा कह रहे हैं अब आप देख सकते हो, कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम. ठंडा होने पर आप देखते हैं क्या उसके जो आपने कॉपर सल्फेट उसमें डाला था पाउडर के फॉर्म में, उसके क्रिस्टल्स आप देख पा रहे हैं? यदि नहीं तो और थोड़ी देर तक वेट कीजिए, बिल्कुल दिखाई देंगे उसमें. ठीक है, ये देखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में Yes, sir. यहाँ पे फिगर्स में रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया आपको. ठीक है, कितना क्रिस्टलाइन फॉर्म में कॉपर सल्फेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अब एग्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में बताते हैं. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कप पानी लेने की बात की थी जिसमें इन्होंने कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के लिए बोला था. आपने किया भी था. हीट द वाटर, और उसके बाद उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं. और जब ये बॉयल करने लगता है यानी उबलने लगता है ये वाटर, तो उसमें क्या करते हैं, लगातार हम कॉपर सल्फेट पाउडर को मिक्स करते रहते हैं. तब तक मिक्स करते हैं जब तक ये डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाता. देन आफ्टर इसको फिल्टर कर लेते हैं सोल्यूशन को, और इसको ठंडा होने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं. आफ्टर कूलिंग हम देखते क्या है, इसमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो आपने कॉपर सल्फेट पाउडर मिक्स किया था क्रिस्टल के फॉर्म में हमें सीन होते हैं, दिखाई देते हैं वहां पे. ठीक है, Yes, sir. यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. Try to identify change that you observe around as physical or chemical change. बेटा अब ये आपका चैप्टर जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑलमोस्ट ऑलरेडी आपने सारे पॉइंट इसके डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं. ठीक है, इन्होंने कहा ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल. आपके आसपास के जो परिवर्तन होते हैं उनको ये जानने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार के चेंज है, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंजेस. ओके, Yes, sir. Yes, sir. कीवर्ड्स इसमें केमिकल चेंज मीन्स आप जानते हो रासायनिक परिवर्तन होता है. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रासायनिक अपक्रिया होता है. क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया. यानी अपक्रिया. क्रिस्टलाइजेशन, एग्जैक्टली क्रिस्टलाइजेशन मीन्स होता है क्या एग्जैक्टली. यस मुस्कान, अभिषेक, एनीथिंग? नो, चलिए ठीक है, सर्च कर लेना क्रिस्टलाइजेशन मतलब
पत्थर के या छोटे छोटे टुकड़ों में के रूप में परिवर्तित होना तो होता है। जैक मीन ढूंढ लेना इसका। गैल्वेनाइजेशन मीन्स Yes, ढूंढ sir. लेना। फिजिकल चेंज एंड रस्टिंग ये आप जानते हो, ठीक है। नाउ शारीरिक परिवर्तन। बेटा व्हाट यू हैव लर्न, क्या आपने इसमें सीखा, इसके बारे में बता रहे हैं। चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। आप जानते हो हमारे आसपास के जो परिवर्तन होते हैं वस्तु में वो दो तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। यानी उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है या केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो सकता है। फिजिकल चेंज आपको रिवाइज करा दें, इन्होंने बताया था फिजिकल चेंजेस मतलब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस होते हैं तो उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने का मीन्स किसी बॉडी का शेप, साइज, स्टेट ये सब चेंज होता है तो उसका फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। कलर, बट कुछ प्रॉपर्टीज और इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। और ये ऐसे जो चेंजेस होते हैं क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब पुनः उसी बस को प्राप्त किया जा सकता है वह उसी रूप में लाया जा सकता है जैसे था मूल रूप में। बट जो केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड, यानी ऐसे चेंजेस में एक या एक से अधिक नए पदार्थ या नए वस्तुएं बनती हैं, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, अगर एक बार फॉर्म हो गया तो फिर दोबारा उन्हें पुनः मूल रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके Yes, sir. यस बेटा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज exercises. Okay beta, exercises. The first question is classify the changes involved in the following process as physical or chemical changes. आपको ओनली क्लासीफाई करना है बेटा, जो यहाँ पे दिए गए पॉइंट्स हैं as physical or chemical changes. First point is photosynthesis. Which type of change is this? बेटा ये कैसा चेंज होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्या होता है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। यस। Now next point is dissolving sugar in water. चीनी का पानी में घुलना, ये क्या केमिकल चेंज होता है या फिजिकल चेंज होता है? सर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। यस बेटा, फिजिकल चेंज होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में उनको अगेन प्राप्त किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। यस सर। निकाल सकते हो आप डायरेक्ट नहीं, लेकिन आप कुछ कह सकते हैं अगर ज्यादा चीनी घोल दिया हो आपने, ठीक है, इतना चीनी घोलिए कि डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो आप उनको वेपराइज करके क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगेन प्राप्त कर सकते हैं उस शुगर को, ठीक है। यस सर। तो ये आपका फिजिकल चेंज हुआ, बिकॉज बेटा इसमें न्यू सब्सटेंस कोई फॉर्म नहीं होता है, ये ओनली केवल क्या होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है, टेक्सचर स्टेट चेंज हो गया, बट न्यू सब्सटेंस कोई नहीं फॉर्म हुआ। ओके, नाउ पॉइंट Yes, नंबर sir. सी, बर्निंग ऑफ कोल। आप जानते हैं जो भी एनीथिंग व्हिच इज बर्न इज अ केमिकल चेंज। कोई भी चीज जो जलती है यस सर। वो एक प्रकार का केमिकल चेंज ही होता है, तो बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल चेंज। ओके, बिकॉज इसमें न्यू सब्सटेंस Yes, फॉर्म sir. होता है पाउडरी ऐश के फॉर्म में, ठीक है। यस सर। और इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ऐसे चेंजेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। मेल्टिंग ऑफ बैग्स, मोम का पिघलना। सर फिजिकल Physical चेंज। change. Physical change. यस बेटा, फिजिकल चेंज है, बिकॉज ऑफ, देखिए फिजिकल एंड केमिकल बोथ इंक्लूड कर सकते हैं इसको। फिजिकल एंड केमिकल बोथ में इंक्लूड किया जा सकता है, बिकॉज हीट इवॉल्व होता है, लाइट मतलब न्यू सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं ना, तो आप जब बर्न करते हैं, नो 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 मेल्टिंग ऑफ बैग्स की बात ओनली किया है इन्होंने, फिजिकल चेंज। व्हिच टाइप ऑफ चेंज इज दिस? फिजिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज। Physical change. यस सर। बिकॉज आप बैग्स के थ्रू अगेन मतलब उसको कैंडल फॉर्म में या जिस फॉर्म में उनको अगेन गेन कर सकते हैं, ठीक है।
Yes, sir. Yes, sir. Beating aluminium to Yes, sir. make aluminium foil. Which type of change is this? बेटा कह रहे हैं एल्युमिनियम की चादरों को पीटकर यानी एल्युमिनियम को पीटकर एल्युमिनियम फॉयल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये क्या होता है, किस प्रकार का चेंज होता है? सर फिजिकल चेंज। यस बेटा, प्रॉपर्टी में फिजिकल change चेंज, है। बिकॉज इसका केवल शेप एंड साइज में डिस्टर्ब किया जा रहा है, बाकी और किसी प्रकार की प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो यू कैन से Yes, sir. दिस इज अ फिजिकल चेंज. ओके, नाउ पॉइंट Yes, नंबर Yes, एफ, sir. डाइजेशन ऑफ फूड. सर केमिकल चेंज। यस केमिकल बेटा, चेंज। केमिकल चेंज आप जानते हो, इसमें विभिन्न हम जो फूड इनटेक करते हैं, रॉ मटेरियल इनटेक करते हैं, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक प्रकार का क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उसमें, है ना? Yes, sir. Yes, sir. yes, Now sir. point number second, Yes, sir. state whether the following statement are true or false. In case a statement is false, write the correct statement in your notebook. बेटा अगर false statement होगा तो उसको आपको correct करना है. ओके, चलिए point check करते हैं. Cutting a log of wood into a piece is a chemical change. करेक्ट. False. लकड़ी के लट्ठे को काट कर False. टुकड़ों के रूप में परिवर्तित करना एक प्रकार का केमिकल चेंज है? नो, केवल इसके शेप No, एंड sir. साइज को False. चेंज किया जा रहा है, तो ये फिजिकल चेंज होगा. केमिकल फॉल्स होगा, और इसको ट्रू करने के लिए यहाँ पे केमिकल को रिप्लेस कर देंगे, केमिकल चेंज को, वहां पे क्या राइट करेंगे, फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज. बेटा कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स. Formation of manure from leaves is a physical change. True or false? नो सर, सर फॉल्स है। Chemical change. फॉल्स। केमिकल चेंज। लीव्स के थ्रू जो मैन्योर मीन्स देसी खाद बनाए जाते हैं, कंपोस्ट खाद, ठीक है, वो एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है. तो यहाँ Yes, पे sir. फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ Yes, फॉल्स sir. स्टेटमेंट में राइट कर सकते हैं, फॉल्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. यस True. सर, ट्रू। सर ट्रू। True. Yes, iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. True. Iron and rust are the same substances. नो सर, False. फॉल्स। False. Iron and rust are the two different substances. Okay. ये यस कैसे होते सर। हैं? टू डिफरेंट सब्सटेंसेस होते Yes, हैं. sir. पॉइंट नंबर ई, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज. बेटा कह रहे हैं False. कंडेंसेशन ऑफ अ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, यानी जो स्टीम होता है उसका कंडेंसेशन. यस बेटा, करेक्ट है. आप जानते हो कंडेंसेशन Yes, के sir. थ्रू क्या होता है एग्जैक्टली? हम जो वेपर होता है उसको, स्टीम होता है उसको किस फॉर्म में, वाटर फॉर्म में अगेन गेन करते हैं, तो इसका स्टेट ही तो केवल कन्वर्ट हो रहा है. तो ये एक Yes, प्रकार का sir. फिजिकल Yes, चेंज होता sir. है, और इन्होंने भी यही कहा कि नॉट अ केमिकल चेंज, तो ट्रू. यहाँ पे स्टेटमेंट ये ट्रू True. है. ओके, Yes, sir. Yes, sir. नाउ पॉइंट नंबर Yes, थर्ड, sir. fill in the blanks in the following statement. करें बेटा. पॉइंट नंबर ए इज when carbon dioxide is passed through lime water it turns milky due to the formation of. बेटा कह रहे हैं when carbon dioxide is passed through the lime water, यानी जब चूना पानी के साथ मतलब में ये कार्बन डाइऑक्साइड पास करता है, तो ये मिल्की कलर में यानी दूधिया कलर में परिवर्तित होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. क्या समथिंग ऐसा तो था? यस सर, Yes, सर sir. करेक्ट। कैल्शियम कार्बोनेट। Yes beta, look here, carbon dioxide when passed through the lime water form calcium carbonate plus water. Okay, CaCO3 plus Yes, sir. H2O. चलिए हम देखते हैं कुछ मूवमेंट के बारे में, इसको करने के लिए हमारी
नाउ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? इन्होंने बताया था बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है बेटा? सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और ओनली कार्बोनेट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना? यस सर। Two methods by which rusting of iron can be prevented are, करें दो तरीके हैं जिससे रस्ट को बचाया जा सकता है, पेंटिंग एंड गल्वनाइजेशन। पेंटिंग एंड ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, पेंटिंग एंड यस सर। गल्वनाइजेशन। यहाँ पे Yes, कुछ sir. आप दो ही पॉइंट राइट करने हैं, तो दो तरीके आप कोई भी राइट कर सकते हैं, गल्वनाइजेशन और पेंटिंग, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। Changes in which only properties of a substance change are called physical change. Physical properties, कौन से properties change होते हैं बेटा? Physical properties of substance change are called physical change. Okay. Now you have to fill here physical. Point number E. Please look at this. Chemical change, sorry, changes in which new substances are formed are called. Yes, beta. Chemical change. Chemical changes. Chemical change. Good. Now, point number D, changes in which only, sorry, yes बेटा, ये सारे पॉइंट से डिस्कस किए जा चुके हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change is it? Explain. बेटा आप जानते हो जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस और सिरका के साथ मिक्स किया जाएगा, सॉरी सिरका मतलब विनेगर है ना, विनेगर के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, एक गैस का इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व होती है बबल्स के फॉर्म में गैस जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार का चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है, बिकॉज इसमें न्यू सब्सटेंस बेकिंग सोडा सॉरी एंड लेमन जूस जब एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके, यस सर। यस सर। बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं, बिकॉज अभी मुझे थोड़ा सा कुछ और भी वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट मीट करते हैं आप लोगों से, जो भी आपका रिमेनिंग पॉइंट्स है वो डिस्कस किया जाएगा। आप इसको जितना भी पॉइंट डिस्कस किया है आप इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होगी नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। ओके बेटा, आज के लिए क्लास को ओवर करते हैं, नेक्स्ट मीट करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर। गुड बाय सर। गुड बाय सर। गुड बाय सर। बाय बेटा।